फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश चाइल्ड एजुकेशन हेल्प डेस्क में। मैं मुकेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेकर के आया हूं, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो छोटे छोटे 10 लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आप मेरा वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको वो पिछले 10 लेक्चर मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गैप किए हुए। हमारा ये दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड अम्ल, बेसिस क्षार या क्षारक, और साल्ट जो हो गया लवण, इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए पहले डिफाइन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो है एसिड्स। एसिड का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th में जो पढ़ना है। ऐसे तो एसिड का अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन आपको आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको एसिड पढ़ना है। हमने क्या कहा? आर्हेनियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको ये एसिड पढ़ना है। तो एसिड क्या है भाई? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल ऑफ एसिड, आर्हेनियस प्रिंसिपल ऑफ एसिड यानी एसिड का जो आर्हेनियस प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग, एसिड्स आर दो टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच कैन फर्निश हाइड्रोजन आयन और H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब किसी कंपाउंड को, है ना, वाटर में डिजोल्व किया जाए और अगर वो H+ आयन फर्निश करे, क्या फर्निश करे? H+ आयन फर्निश करना मतलब रिलीज करे, है ना। अगर वो H+ आयन रिलीज करे तो वो कहलाएगा एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड। इसके एग्जाम्पल हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भाई, यहाँ पे टाइपिंग में उस तरीके का हमको नहीं मिल रहा था आइडिया कि H2SO4 को कैसे लिखे। तो जो भी यहाँ नंबर हैं वो समझ लो कि वो एटम्स के नीचे हैं। HNO3 का मतलब वो के नीचे 3 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है। अब हम आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे कि भैया ये जो है आर्हेनियस प्रिंसिपल ऑफ एसिड में बताया गया था कि वैसे कंपाउंड जो H+ आयन फर्निश करे, कब? जब उसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तब। तो इसके लिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब किसी भी मटेरियल को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो H+ आयन फर्निश करता है, तो एसिड है। तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से हम देखें कि HCl में यदि हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें, ठीक है, वाटर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा टूट करके H+ और Cl-, H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। ठीक उसी प्रकार से फिर से देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा H+ और NO3- में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन है। फिर अगर देखा जाए तो H2SO4 को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये टूट के बनेगा 2 मोल ऑफ H+ आयन प्लस SO4 2- आयन, ठीक है। अब ये मामला जो है कि इसमें 2+ H+ का आया, उसमें खाली H+ का आया। तो ये सब भैया कॉन्सेप्ट है 9th क्लास का, ठीक है। चलिए हम थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो, ACl का जब हम फॉर्मूला लिखे थे तो वो बना कैसे था? 9th में हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो हाइड्रोजन, हाइड्रो में क्या रहा है? हाइड्रोजन, और क्लोरिक में क्लोरीन आ रहा है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा तो H1Cl1 हो जाएगा। तो HCl लिखते हैं, 1 तो कट जाता है, ठीक है, नहीं लिखते हैं, तो HCl होता है। और यहाँ पे जब भी जितना भी उस पर ये रहेगा, मतलब क्या बोलेंगे, जितना एटम से मिल करके वो बना है उतना उस पर चार्ज हम शो कर देते हैं। तो ये पहला वाला पोर्शन पॉजिटिव है और क्लोरीन नॉन मेटल है तो नेगेटिव है। तो ये तो सिंपल था। दूसरा देखते हैं। अब देखिए H2SO4 वाला थोड़ा सा देखें। H2SO4 का निर्माण कैसे हुआ? 1 मिनट। H2SO4 का निर्माण कैसे हुआ? H से SO4 से।
तो आपको रेडिकल्स के ऊपर में चार्ज पता होना चाहिए। तो रेडिकल्स के ऊपर में जो वैलेंसी है चार्ज होता है -2 होता है, ठीक है, और ये होता है आपका 1 होता है। तो जो -2 है उसमें से माइनस को हम नहीं लेते हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज है जो मैग्नीट्यूड है उसको लेते हैं। तो ये 2 इसके पास चला जाता है, 1 इसके पास, तो ये हो गया H2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना। इसलिए जितना उसके नीचे मतलब कि है ना सब्सक्रिप्ट में, वो डिजिट दूसरे वाले पोर्शन पे चला जाता है, ठीक है। तो ये 2 है H के नीचे, तो ये चला गया उसके SO4 पे, और SO4 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो वो चला गया 1 पे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड है। तो फिर से हम आपको दोहराना चाहेंगे कि एसिड जो हो गया आर्हेनियस प्रिंसिपल से कैसा कंपाउंड हो गया, तो वैसा कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज करे, कब, जब वाटर में डिजोल्व किया जाए, ठीक है। आगे भी बहुत सारी बातें आएगी कि H+ आयन को कैसे पता करेंगे कि डिजोल्व ये H+ आयन जो है रिलीज कर रहा है। अब इसके बाद में दूसरा जो पोर्शन है हमारा, ये है बेस का। क्या है? बेस। तो बेस के बारे में भी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से ही हमें पढ़ना है 10th में। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल ऑफ बेस, दो टाइप ऑफ कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो कहा गया आर्हेनियस प्रिंसिपल के अनुसार वे सभी कंपाउंड जो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-, देखिए ये डैश नहीं भाई, माइनस से ऊपर में है, ये प्रिंटिंग में दिक्कत है थोड़ा सा, हमें नहीं टाइप करने आ रहा वैसा। तो OH- आयन जो है रिलीज करे। क्या? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस प्रिंसिपल वैसा कंपाउंड जिसे अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो OH- फर्निश करे, तो वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा? बेस। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है NaOH और KOH। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं H2O में, तो ये बनाता है Na++ और OH- आयन। तो OH- फर्निश किया ना, तो यही इसकी पहचान है। दूसरा, अगर हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो इसको भी अगर हम वाटर में जो है डिजोल्व करेंगे तो K+ और प्लस OH- आयन रिलीज करेगा। तो ये हुआ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से एसिड और बेस, ठीक है। और साल्ट क्या होता है भाई? तो कहा दो टाइप ऑफ कंपाउंड विच कैन फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस आर कॉल्ड साल्ट। मतलब वैसे कंपाउंड जिसका निर्माण किसी एक एसिड और एक बेस के रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस के बाद होता है, वो कहलाता है साल्ट। क्या हमने कहा? वैसे कंपाउंड जिसका निर्माण किसी एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्शंस के बाद होता है, वो कहलाता है साल्ट। क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है, ठीक है। सबसे बढ़िया साल्ट है NaCl। NaCl का निर्माण कैसे हुआ? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी लिया था ये वाला, हाँ, NaOH, ये क्या है? बेस है। इसका अगर रिएक्शंस हुआ, केमिकल रिएक्शन किसी एसिड HCl के साथ, तब ये हो गया HCl, है ना। तो ये एसिड हो गया, वो बेस हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तब ये बनाया NaCl। क्या बनाया? NaCl, साल्ट, प्लस H2O, वाटर, H2O, वाटर। तो यही हो गया साल्ट। तो साल्ट कब बनेगा? जब किसी बेस का किसी एसिड से रिएक्शन होगा, तब वो साल्ट बनेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें यहाँ पे कि इस तरीके के रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये टाइप ऑफ रिएक्शन में शायद आपको बताया था हमने। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए एसिड को पहचानने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी तो है भाई, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि उसका रंग रूप, है ना, ढांचा, उसके जो है अवस्था वगैरह से, है ना, उसको अवस्था क्या बोलते हैं, तो उसके स्टेट्स वगैरह से कैसे पहचानेंगे? तो देखिए सिंपल सा बात है, अगर आपको एसिड पहचानना है तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा? सोर इन टेस्ट, खट्टा होगा। कैसा होगा? खट्टा होगा, सोर इन टेस्ट होगा, ठीक है। वो कैसा होगा? तो सोर इन टेस्ट, खट्टा, ठीक है, खट्टा होगा टेस्ट में, स्वाद में। कोरोसिव इन नेचर, नेचर यानी उसका स्वभाव कोरोसिव होगा। कोरोसिव का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल पर अगर वो गिरेगा तो उसको गला देगा, जला देगा, ठीक है, ठीक है, उसको कुड़ेद देगा, ऐसे कर सकते हो, कुड़ेदना, जलाना, खराब करना, है ना। तो ये हो गया कोरोसिव इन नेचर। और तीसरा
टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, और ब्लू लिटमस पेपर को कैसे चेंज कर देता है, रेड में चेंज करता है। ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है भाई, तो एक प्रकार का जो है पेपर होता है जो जिसका कलर ब्लू होता है, वो बेसिकली एसिड को टेस्ट करने के लिए ही यूज होता है। तो उसको अगर आप डीप कीजिएगा, डुबाइएगा, किसी कंटेनर में एसिड है तो उस एसिड में उसको डुबाइएगा या एसिड का कुछ ड्रॉप उस पर डालिएगा, तो ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड। अगर ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब कि दिया गया जो मटेरियल है उस कंटेनर में कौन सा है, वो एसिड है। क्या है वो, एसिड है। तो ये इसके 3 हो गए बेसिक जो है पहचानने के नियम या फिजिकल प्रॉपर्टी की। उसका टेस्ट होगा, वो सोर होगा, खट्टा होगा, कोरोसिव नेचर का होगा, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब बेस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, तो बेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट, यानी कि वो कड़वा होते हैं स्वाद में। कैसे होते हैं, कड़वा होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वा होते हैं। कौन, तो बेसेस, बेसेस जो होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं। और सोपी इन टच, सोपी इन टच का मतलब जैसे साबुन को हम लोग छूते हैं ना, जैसे अगर आंख बंद करके भी साबुन को छुआ जाए तो पता चलेगा उसकी चिकनाहट से कि ये साबुन है ना। तो वही सोपी यानी साबुन जैसा टच, छूने पर साबुन जैसा लगे ना, तो सोपी इन टच है ना। देखो भाई बेस का बढ़िया सा एग्जाम्पल है, आप जो है हम लोग जो डिटर्जेंट पाउडर जो यूज करते हैं वो क्या है, एक तरीके का बेस ही है। खाने वाला सोडा यूज करते हैं वो भी एक तरीके का बेस ही है। तो सोपी इन टच होता है। उसके बाद लेस कोरोसिव है ना, कोरोसिव होता है लेकिन जितना एसिड कोरोसिव होता है उतना कोरोसिव नहीं होता है। तो ये हो गए इसके, ठीक है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, किसके, बेस के। क्या हो गए कि बीटर इन टेस्ट, टेस्ट इसका कड़वा होता है। सोपी इन टच, साबुन के जैसा टच होता है, और ये ज़्यादा क्रोसिव नहीं होता, लेस क्रोसिव। अब सोर्सेस क्या है भाई, ये सीड कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको, किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं, तो साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट का मतलब खट्टे जो फल होते हैं, जैसे लेमन है ना, लेमन में मिलेंगे आपको। टेमारिंड, टेमारिंड जो इमली होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद दही जो होता है, कर्ड है ना, उसमें भी आपका लैक्टिक एसिड होता है। रेड आंट जो होता है, ये लाल चींटी, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो इन सब के बारे में आगे भी बात करेंगे। विनेगर, उसमें एसेटिक एसिड होता है, ठीक है। हमने क्या बताया, साइट्रस फ्रूट जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें, जैसे कि टेमारिंड हुआ, टेमारिंड, इमली, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड होता है ना। और रेड आंट जो होता है, रेड आंट जो है चींटी, लाल चींटी, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इसको मिथानोइक एसिड भी बोला जाता है, इसका यूपीएससी नाम है मिथानोइक एसिड, ऐसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। HCOOH, मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, METHANOIC, मिथानोइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। रेडांट में, विनेगर में कौन सा होता है, तो इसमें एसेटिक एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इथेनोइक एसिड बोलते हैं, CH3COOH। ये हो गया विनेगर में पाया जाता है, इथेनोइक एसिड। तो इतने सारे हो गए, और आगे भी फिर हम बात करेंगे इसका पूरा डिटेल से कि कितने तरीके के कौन कौन से सीड्स हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, और उसके सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं, और किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे इनकरेज करने के लिए लाइक करें और कमेंट करें कि इसमें और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।